नमस्कार, मैं एडवोकेट रोशनी। चलिए आज अपन बात करते हैं कि जमानती क्या होता है। अगर किसी भी अभियुक्त या मुलजिम की अगर कोई व्यक्ति जमानत लेता है तो उसको जमानत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज अपन इस टॉपिक पर गहनता से चर्चा करेंगे कि किस व्यक्ति की जमानत लेनी चाहिए और किस व्यक्ति की जमानत नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई अभियुक्त है, वो जेल के अंदर बंद है, तो अगर उसका कोई रिश्तेदार है, उसका पड़ोसी है, उसका कोई सगा संबंधी है, उसको तो उसकी जमानत लेनी पड़ेगी क्योंकि वो उसके परिवार का है। अगर वह अभियुक्त या मुलजिम उसके परिवार का नहीं है और अन्य व्यक्ति उसकी जमानत लेता है, जैसे 2 पैसे के लालच में आकर के वह उसकी जमानत ले लेता है और वह अभियुक्त या मुलजिम कोर्ट से फरार हो जाता है, जमानत के बाद में भाग जाता है, कोर्ट में नहीं आता है, कोर्ट के बार बार बुलाने पर भी वह पेशी पर नहीं आता है, तो कोर्ट क्या करेगी। आज अपन इस मैटर पर चर्चा करते हैं। जिसने भी माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहिए। तो चलिए बात करते हैं कि एक जमानती को जमानत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और कितना उसको हर्जाना या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है या उसको जेल भी हो सकती है। आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति उसकी जमानत लेता है, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया और पुलिस उसको पकड़ करके ले गई और उसकी जमानत हो गई और कोर्ट ने क्या किया कि 1 लाख का मुचलका और 50,000 का जमानती बताया है कि 50,000 का जमानती लेकर के आओ, तो आप इसकी जमानत करवा लो। अगर वह उसका रिश्तेदार नहीं है जमानती, उसका कोई थोड़ा सा जान पहचान का है और उसको थोड़े से पैसे का लालच दे करके अगर उसको ये कह दे कि मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, तू मेरी जमानत ले ले, और वह लालच में आकर के उसकी जमानत ले भी लेता है, तो उसको कितना जुर्माना या हर्जाना या जेल भी हो सकती है, उसको कितना भुगतना पड़ सकता है, मैं आज आपको बताऊंगी। वह व्यक्ति उसकी जमानत ले लेता है 50,000 की। कोर्ट क्या करती है, अगर किसी जमानती को बुलाती है 50,000 का, जैसे जमानतिया बता दिया कि 50,000 का जमानत लेके आओ सिक्योरिटी के तौर पे, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी चल या अचल संपत्ति में से उसके डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रखवाएगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट उसके साथ में लगाने होते हैं। एज ए सपोज करो जैसे गाड़ी है, उसकी गाड़ी है 5 लाख की और वो 50,000 की जमानत ले रहा है, तो 50,000 में उसमें एफिडेविट में ये मेंटेन करना पड़ेगा कि मेरे पास ये गाड़ी है और मैं इतने हजार की जमानत ले रहा हूँ। कोर्ट उसको पूछेगी कि तू कितने की जमानत ले रहा, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं 50,000 की जमानत ले रहा हूँ और ये मेरा रिश्तेदार है या फिर मेरे जान पहचान का। तो कोर्ट उससे पहले पूछती है कि ये इसका क्या लगता है। अगर वो भाग गया, फरार हो गया, तो कोर्ट सबसे पहले किसको पकड़ेगी, जमानती को पकड़ेगी। आपने जमानत लिए पहले वो आपको पकड़ेगी कि इसको पकड़ करके लेके आओ, ये इसके जान पहचान का है, ये बताएगा कि अभियुक्त या मुलजिम ये कहां पर है। तो कोर्ट क्या करेगी, एक नई प्रोसेस चालू करेगी, एक नई फाइल खोलेगी आपके खिलाफ, यानी कि जमानती के खिलाफ। वह कौन सी फाइल होगी, सीआरपीसी के सेक्शन 446 में इसकी एक अलग से फाइल खुल जाएगी, अलग से मैटर हो जाएगा, एक अलग से मामला चलेगा कि ये भी एक तरह का मुलजिम हो गया। तो इसको भी आकर के क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में आकर के जमानत करवानी पड़ेगी। जैसे 50,000 की जमानत ली थी तो कोर्ट उसके 50,000 का भी फाइन कर सकती है या उसको जेल भी भेज सकती है। वो कोर्ट के विवेक के आधार पर है कि कोर्ट उस पर तरस भी खा जाए। जैसे कोई गरीब आदमी वो कहते कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, तो कोर्ट उस पर तरस आकर के थोड़ा बहुत कम भी कर दे और पूरे के पूरे भी वसूल कर ले, क्योंकि वो जाने तो सरकार के पास ही है पैसे। तो कोर्ट क्या करेगी, उसको जेल भी भेज सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। दोनों में से कोई भी स्थिति में कोर्ट है उसको सजा भी कर सकती है या फिर उससे फाइन भी मांग सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी अभियुक्त या मुलजिम की जमानत लेता है तो उसको सोच समझ करके लेनी चाहिए। किसी थोड़े चंद पैसों के लालच में आकर किसी भी अभियुक्त या मुलजिम की जमानत ना ले। कोर्ट सबसे पहले जमानत जब्त होने पर, अभियुक्त की तो जमानत जब्त होगी, इसके अलावा वह अगर जमानती भी नहीं आता है तो कोर्ट उसके खिलाफ वसूली वारंट भी निकाल सकती है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सतर्क हो जाओ, किसी भी अनजान व्यक्ति की जमानत नहीं लेनी है। अगर जान पहचान का है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो एक अलग बात है, उसको जमानत लेनी पड़ेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति की, किसी भी अभियुक्त या मुलजिम की जमानत नहीं लेनी है। चंद पैसों के लालच में आकर के खुद को जेल नहीं जाना पड़ जाए या जुर्माना न भरना पड़ जाए, ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़ जाए, कहीं जेल भी जाना पड़ जाए, जुर्माना भी भरना पड़ जाए। आज से अभी से किसी भी अनजान व्यक्ति की जमानत नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।